आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इम्प्लिसिट इंटरफेस के बारे में। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है जिसके कंटिन्यूएशन में हम डार्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। Every class implicitly define an interface containing all the instance members of the class and of any interface it implements। तो डार्ट लैंग्वेज में हमको अलग से कोई भी इंटरफेस का कीवर्ड देखने को नहीं मिलता जिससे कि हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इसीलिए डार्ट लैंग्वेज में जो क्लासेस होते हैं वही एज ए इंटरफेस काम करते हैं और एक दूसरे क्लास को यूज़ करके उस इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इम्प्लिसिट इंटरफेस कॉन्सेप्ट डज नॉट सपोर्ट सुपर कीवर्ड। और इस वाले इम्प्लिसिट इंटरफेस कॉन्सेप्ट में हम सुपर कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम दो क्लासेस के बीच इंटरफेस क्रिएट करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके, तो अगर हम सब क्लास के अंदर एक सुपर क्लास का कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहे तो वहाँ पे हम सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते थे। लेकिन इंटरफेस में जब हम कोई क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस टाइम पे हम सब क्लास के अंदर से सुपर कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जब हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो इंटरफेस होता है यानी कि जो सुपर क्लास होता है उसके अंदर का जितना भी मेथड्स होते हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं अपने सब क्लास के अंदर। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास ए, जो कि एज ए इंटरफेस काम करेगा। और इस क्लास में हम एक मेथड बनाते हैं सपोज डिस्प्ले 1 और इसके अंदर हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं क्लास ए फर्स्ट मेथड। और एक और सेम मेथड बनाते हैं डिस्प्ले 2 और इसके अंदर बनाते हैं क्लास ए सेकेंड मेथड। तो ये हमने क्लास ए के अंदर दो मेथड बनाए हैं। अब जाके इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्लास ए एज ए इंटरफेस काम कर रहा है और एक और क्लास बनाएंगे क्लास बी और इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास ए को। तो यहाँ पे एस देना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। अगर हम इसको नॉर्मली ऐसे ही इम्प्लीमेंट करके छोड़ देते हैं तो हमको यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ a.display1 एंड a.display2। तो यहाँ पे हमको ए क्लास में दो इंस्टेंस मेथड देखने को मिलता है, डिस्प्ले 1 और डिस्प्ले 2। तो इन दोनों को हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते तो हमको ये एरर देखने को मिलेगा। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्लास ए फर्स्ट मेथड और यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ a.display2। अब हमको ये a.display2 यानी कि इस वाले मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए कह रहा है। इंटरफेस में जितने भी मेथड्स है वो सभी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करेंगे डिस्प्ले 2 का। अब इस बी क्लास का ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे obj=b। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन मेथड्स को कॉल करेंगे डिस्प्ले 1 और फिर obj.display2। तो ये हो गया। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्लास ए फर्स्ट मेथड एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्लास ए सेकेंड मेथड, तो ये दोनों हमको दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इम्प्लिसिट इंटरफेस का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो डार्ट लैंग्वेज में हमको मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर हम इसको अचीव करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे इम्प्लिसिट इंटरफेस को यूज़ करके कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और क्लास मैं यहाँ पे बनाता हूँ सपोज़ क्लास सी और इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं सपोज़। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ डिस्प्ले 3 और ये हो गया क्लास सी का मेथड, फर्स्ट मेथड होगा ये क्लास सी फर्स्ट मेथड। अब जाके इस वाले क्लास सी को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ए के पास में कॉमा देके सी लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इस वाले मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्लास सी फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लास ए और क्लास सी दोनों का ही इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो क्लास बनाए और दोनों क्लास को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कॉमा देके। और ऐसे ही आप दो से ज़्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं और यहाँ पे आपको कॉमा देके उन सभी को आप ऐड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दो ही क्लास रहने देता हूँ और जाके ये जो तीसरा डिस्प्ले मेथड है इसको यहाँ से कॉल करता हूँ .display। तो ये हमने सी क्लास के मेथड को कॉल कर लिया जिसको कि हम बी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट किए थे, ये डिस्प्ले 3 मेथड। अब अगर इसको रन करें
तो यहाँ पर देखिए हमको आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्लास ए फर्स्ट मेथड, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्लास ए सेकेंड मेथड और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन क्लास सी फर्स्ट मेथड, तो ये तीनों दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम इम्प्लिसिट इंटरफेस को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।